हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आज का आपका कामकाज कैसा रहा, किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर प्लान बनाया था और क्या वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। सबका सब यहाँ पर थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आज का मेन टॉपिक हमारा है वो ये है कि बहुत से न्यू ट्रेडर वो डरे हुए हैं। किस चीज़ से डरे हुए हैं? कि सेबी का जो न्यू रूल आ चुका है उसके ऊपर डरे हुए हैं, है ना। मेरी बात आपको थोड़ा सा अटपटी सी लगेगी, बट हाँ, वो लेटेस्ट टाइम में अभी कोई एक न्यूज़ चल रही थी, शायद आधे घंटा पहले की बात है, वो चली थी। और ये न्यूज़ बहुत पहले से भी कोई फ्लैश आउट हो रही थी कि हम इतना मार्जिन कर देंगे, इन फ्रंट मार्जिन बढ़ा देंगे, सेलर के लिए कर देंगे, कोई हैजिंग का बेनिफिट नहीं है करेंगे, मतलब कई तरह के लोचे चल रहे थे, है ना। बट वो आई थिंक कि अभी सबसे मेन चीज़ मैं आपको उसमें फोकस करना चाहता हूँ। बाकी ठीक है, जो आप लोग यूट्यूब में देख ही लेंगे जो भी चीज़ होगा। मैं एक ऑप्शन बायर के लिए पर्सनली वो बताना चाहता हूँ, चूँकि मेरे जो ग्रुप में हैं वो मैक्सिमम ऑप्शन बायर हैं, बेचारे न्यू ट्रेडर हैं। और मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी एक न्यू ट्रेडर ही हैं। मैं ये तक समझता हूँ कि ठीक है, थोड़ा मोड़ा पुराने हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मोस्टली न्यू ट्रेडर ही हैं। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव व्यू से आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि रूल में जो चेंजमेंट हुआ है उससे आपको क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या आप वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाएंगे, आपको कितना मार्जिन वहाँ पर लगेगा। ये सारा का सारा दुविधा मैं जस्ट थोड़े मिनट के अंदर आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको कहीं इधर उधर जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं ऐसा कुछ होगा। वो परेशान मत होइए, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए, तो थोड़ा सा आते हैं यहाँ पर। एक बात बताइए, मुझे आज हंसी आती है, हंसी क्यों आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो प्रिडिक्शन किया था, ठीक है, प्रिडिक्शन क्या किया था, आप जानते हैं, आज थी आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और साथ में आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी के बारे में आपको बाद में डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैंने वीडियो में फिन निफ्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं चाला था, ठीक है, ओके। तो हमारा क्या प्लान था, आप बताइए। हमने क्लियर आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या करेगी कल, मतलब आज के लिए, ये जो आपका लो पॉइंट है ना, इस लो पॉइंट के नीचे जाने की कोशिश करेगी, है ना। नीचे खुलेगी या नीचे जाने की कोशिश करेगी। वो क्यों करेगी ऐसा? क्योंकि यहाँ पर सबको दिख रहा है कि जब इसके नीचे ब्रेकडाउन कर देगा मार्केट तो यहाँ पर सब पुट में एक्टिव हो जाएंगे, है ना। यही वर्ड बोला था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी कि यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, या तो आपका ये जो टॉप दिख रहा है, ये जो आपका बिक बना हुआ है, या तो इस एरिया में ये जो आपका यहाँ पर लिक्विडिटी एरिया है, यहाँ पर जाने की कोशिश करेगी। और आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर मार्केट गई। देखो, अगर आप एक्टिव ट्रेडर थे तो यहाँ से लेकर के ये जो आपका रेंज था ना, यहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक भी एक कैप्चर किया होगा, जो 150 पॉइंट का मैंने रेंज बताया था आपको, क्लियर था, ओके। फिर मैंने क्या बताया था कि यहाँ से इस जगह से जो गिरावट आपको मिलेगी ना, ये बेस्ट ट्रेड, सबसे बेस्ट ट्रेड होगा आपका। यही था ना प्रेडिक्शन में हमारे, सबसे बेस्ट ट्रेड आपका ये होगा जो इस जगह से आपको गिरावट मिलेगी। आप यकीन करिए, वहां से ये जो गिरावट गिरी ना, टोटल का टोटल गिरावट इस कैंडल को किडनैप कर गई, जो आपकी फ्रंट कैंडल बनी थी। जितने बायर यहां पर आपके उठापटक किए थे, ये टोटल का टोटल यहां पर ये पूरा कवर कर गया। आप यकीन नहीं करेंगे, आपको मैंने ग्रुप में 9 बज के आई थिंक 30-25 मिनट में मैंने बता दिया था कि आपका जो फिन निफ्टी का वहां पर आपने देखा होगा 24,600 का मैंने आपको बताया था, जब 24,600 में आपकी फिन निफ्टी चल रही थी, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ से गिरेगा। 24,600 में आप यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर देख सकते हो पुट की तरफ, ओके। ये आपको यहाँ पर क्लियर था। और वो जो फिन निफ्टी का आपका जो ट्रेड बना था, टॉप से लेकर के बिल्कुल नीचे तक आया। मेरे प्रिडिक्शन के मुताबिक यहाँ पर आपको जो ट्रेड बना वो टॉप से बन करके नीचे आया। अगर आप लेवल वाइज यहाँ पर प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं तब भी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर लेवल मिला। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई कि आपको लेवल नहीं मिले, ठीक है। लेवल वाइज भी आपको पूरा का पूरा प्रेडिक्शन यहाँ पर मिला। बाद में जाकर के मार्केट आपकी ये साइडवेज हो गई, है। अब ये साइडवेज होने का रीजन क्या था बाद में? देखिए, रीजन कई थे यहाँ पर। पहली तो आपकी एक्सपायरी, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, आपका ICICI बैंक थोड़ा थोड़ा बुलिश हो रहा था, HDFC बैंक आपका निगेटिव था। उसके कारण भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं आपका यहाँ पर क्या था, मार्केट रेंज में चली गई। अगर आप निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में आपका क्या था, रिलायंस महाराज जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया वो आपका वहाँ पर दिखाई दिया। मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी में ये पहले अच्छी खासी गिरावट किया, उसके बाद उसने टोटल के टोटल रिकवरी किया और जाकर के ऊपर उसने लगभग क्लोजिंग देने की कोशिश किया। ये पूरे इंडेक्सेस का इसी तरह से लगभग हाल है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, ये चार्ट का प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट टाइम में आपकी जो एक्सपायरी है,
ठीक है, अभी आते हैं मेन मैटर में, जो आज का हमारा वीडियो का मेन कंसेप्ट है। आज की जो अभी लेटेस्ट टाइम में जो एक्सपायरी हो रही थी आपकी, हर दिन लगभग आपकी एक्सपायरी हो रही थी। किसी दिन फिर निफ्टी का ले लो, किसी दिन बैंक निफ्टी का ले लो, किसी दिन कुछ ले लो, किसी दिन कुछ ले लो। बट अभी जो सेबी जो रूल यहाँ पर ला रही है, ठीक है, अभी जो सेबी आपकी जो रूल ला रही है यहाँ पर, वो ये सीधे ये बोल रही है, बोला आप एक वीक में एक एक्सपायरी कर सकते हो। एनएससी एक एक्सपायरी कर सकती है और बीएससी आपकी एक एक्सपायरी कर सकती है, ठीक है, ये वीकली तौर पे इस तरह से कुछ इनका रूल है। तो अभी देखिए एनएससी के पास आपके 4 आपके यहाँ पर इंडेक्स हैं और बीएससी के पास यहाँ पर 2 इंडेक्सेस हैं। ऐसे ही है ना भाई, बीएससी के पास आपके सेंसेक्स है एंड आपका बैंक एक्स है, और एनएससी के पास कितने हैं? 4 है। बैंक निफ्टी, आपकी फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड निफ्टी, 4 इंडेक्सेस आपके पास इसमें है एनएससी में। इसमें से जो भी करे, देखो हमें उससे उल जुलूल से नहीं मतलब ज़्यादा यहाँ पर मतलब रखना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एनएससी क्या कर सकती है यहाँ पर, 2 की एक्सपायरी आपका कर सकती है। मतलब इस वीक हो सकता है कि आपका निफ्टी का कर दे तो नेक्स्ट वीक आपकी बैंक निफ्टी का कर दे, इस तरह से कुछ ये यहाँ पर डिवाइड करेगी। बाकी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप और फिर निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर ख़त्म कर देगी, वो मंथली एक्सपायरी जो भी होगी वो होगी। आपका बीएससी के पास जरूर ऑप्शन है यहाँ पर। बीएससी के पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, चूँकि इसके पास 2 ही इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर ठीक है, ये एक बार ये आपका सेंसेक्स एक्सपायरी कर देंगे, एक बार आपको बैंक एक्स एक्सपायरी कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी खेलने को नहीं मिलेगी, आप परेशान मत होइए, आपको एक्सपायरी खेलने को जरूर मिलेगी। बट हाँ, ये जरूर होगा कि हर दिन वाला जो सिस्टम है आपका एक्सपायरी का, वो आपका भी लगभग बंद हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन बाद ये भी कुछ ऐसा भी ये लोग रूल लाएं अपने पैसा कमाने के चक्कर में कि ये क्या कर दें। यहाँ पर मैं आपको एक क्लू बताना चाहता हूँ कि ये जो फिन निफ्टी है ना, इसको भी बीएससी में ये लोग कर दे, बीएससी फिन निफ्टी लो, इसके पास भी हो जाएंगे इंडेक्स। तो देखो ये माया जाल है, चलता रहेगा। आपको देखो मेन चीज़ ध्यान देना है आपके अपने कैपिटल में। अब तो यहाँ पर जो दूसरा चीज़ आते हैं, अब यहाँ पर सबसे दुविधा की बात ये है, मुझे कई ऑप्शन बायर बेचारे यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, बोला सर 5 लाख से 10 लाख मार्जिन लगेगी तो मैं कैसे ट्रेड कर पाऊँगा। अरे बड़े भाई, रूल तो पढ़ो, वो क्या बोल रहा है, वो बोल क्या रहा है, आपका कंट्रैक्ट साइज जो है ना, कंट्रैक्ट साइज जो आपका यहाँ से 15 से 20 लाख करने के ये चांस में है। अब कंट्रैक्ट साइज का मतलब ये है, एक वीडियो में मैंने आज से लगभग 3 से 4 महीना पहले आप लोगों को बता दिया था कि जो कंट्रैक्ट साइज होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी निफ्टी कितनी बड़ी है, बैंक निफ्टी कितनी बड़ी है, फिर निफ्टी कितनी बड़ी है, आपकी मिड कैप निफ्टी कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी का मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे आपकी निफ्टी है, ठीक है, जैसे आपकी मान लीजिए कि अभी निफ्टी है, आपकी जो निफ्टी अभी कितने में चल रही, तो निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर आपका 26,000 में चल रहा है। ध्यान रखिए, मैं आपको जस्ट एक मोटा मोटी बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी आपकी 26,000 चल रही, तो उसका लाट साइज आपका क्या चल रहा है, लाट साइज आपका यहाँ पर कितना चल रहा है, निफ्टी का आपका 25 चल रहा है ना भाई। लाट साइज आपका कितने चल रहा है, 25 का चल रहा है। ओके, आपका यहाँ पर अगर आप उसकी बात करते हैं, किसकी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी का आपका कितना चल रहा है रेट अभी, बैंक निफ्टी का रेट अभी लगभग मान लो कि आपका 52,000 चल रहा है, ठीक है। तो 52,000 इंटू कितना कर देते हैं, यहाँ पर 15 कर देते हैं, है ना। 15 का आपका लॉट साइज है और ये आपका 25 का लॉट साइज है। ओके, चलो अब यहाँ पर ये जो आपको क्लू आ गया, अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। आप 26,000 में 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 52,000 में आप यहाँ पर 15 का आप गुणा कर दीजिए। सिंपल, आप हिंदी में समझिए, गुणा कर दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर में, 2 मिनट के लिए मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपके सामने मैंने कैलकुलेटर लिया। अब जस्ट आपको ये बताता हूँ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज का सिंपल हम मतलब समझिए। देखिए 26,000 आपकी, सॉरी 26,000 आपकी क्या चल रही, निफ्टी चल रही, कितने चल रही है आपकी, 26,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26,000 यहाँ पर लिख देंगे, इंटू क्या कर देंगे, आपका लॉट साइज क्या चल रहा है, 25 का चल रहा है ना। अब इसको इक्वल टू कर दीजिए। अभी आपका क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया, 6,50,000 आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया। अरे क्लियर हुआ बड़े भाई, काहे इतना परेशान हो, मेरे रहते आपको परेशान नहीं होना है। 6,50,000 अभी आपका लेटेस्ट टाइम का जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइज आपका कितना चल रहा है, 6,50,000 का चल रहा है। किसका, निफ्टी का। ओके, अब यहीं पर आते हैं किसमें, हम आपका बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी क्या चल रही है आपकी, मान लीजिए कि 53,000 चल रही, तो 53,000 इंटू कितना कर देते हैं, 15। अब इसको इक्वल टू करते हैं, ये कितना चल रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज, आपका 7,95,000, मतलब 8 लाख के करीब चल रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है, इसी को सेबी क्या बोल रहा है, बोला हम इसको 15 लाख से 20 लाख कर देंगे, ठीक है, समझिएगा, 15 लाख से 20 लाख कर देंगे। तो ये 15 से 20 लाख कैसे करेगा, अब आप ये बताइए। तो बड़े भाई, अगर आप मार्केट में आज से कुछ साल पहले हैं, जो बंदे होंगे उनको पता है कि जो निफ्टी का पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो 10 से 15 लाख ही था।
बैंक निफ्टी का भी जो कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो भी 10 से 15 लाख ही था। वो कैसे था अब आपको ये बताते हैं। देखिए 10 से 15 लाख का मतलब सिंपल आप समझिए था नहीं था, उससे हमें मतलब नहीं, बट अब कैसे होगा ये समझिएगा। देखिए अभी क्या है, करंट स्टेटस क्या है, मान लीजिए कि आपका जो निफ्टी है, ठीक है, आपका निफ्टी है वो अभी आपका लॉट साइज कितना चल रहा है यहाँ पर, मान लीजिए 25 का चल रहा है, ठीक है, 25 का लॉट साइज है। ये लोग क्या करेंगे, इस लॉट साइज को क्या करेंगे, अगर इनको 15 लाख का करना पड़ेगा तो इसको क्या करेंगे, इसको ये 3 गुना कर देंगे, लगभग यही करेंगे। अरे इसी को 3 गुना कर देंगे और क्या होगा भाई, अगर ये 50 का लॉट साइज करेंगे तो 50 में कितना आएगा, आप यहाँ पर जस्ट आपको दिखाता हूँ। तो चलिए 26,000 गुणे 50 कर देते हैं, कितना आया, 13 लाख आया है ना, 13 ही लाख आया, अभी 15 लाख के करीब नहीं पहुँचा है। तो क्या होगा, अब इसको और थोड़ा ये बढ़ाएंगे, तो इसको अभी ये लोग क्या करेंगे, तो चलिए 26,000 गुणे मैं 75 कर देता हूँ, चलिए इक्वल टू कितना हो गया, 19,50,000 लीजिए। तो ये अभी जो 15 लाख का कर रहे हैं, तो 15 लाख का मतलब ये होगा कि इनका जो लॉट साइज होगा ना वो मैक्सिमम कितने का होगा, 26,000 गुणे आप 60 लगा लीजिए, ये लीजिए 15,60,000। मतलब ये है सिंपल कि आपकी जो निफ्टी की जो लॉट साइज हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, आपकी 60 की हो जाएगी। मतलब जो अभी आपकी 25 की लॉट साइज चल रही ना वो यहाँ पर कितने की हो जाएगी, आपकी 60 की हो जाएगी। अब अगर आपकी 60 की लॉट साइज हो गई, मान लो आपकी 60 की लॉट साइज आपकी किसकी हो जाएगी, मान लीजिए निफ्टी की, सिंपल आप समझिएगा। और अगर ये लोग 20 लाख करेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो 20 लाख करेंगे तो कितने की लॉट साइज आपकी हो जाएगी, 75 की हो जाएगी। लीजिए, क्या आप 75 रुपये का ऑप्शन नहीं बाई कर पाएंगे? अरे बड़े भाई, जब आप यहाँ पर क्रूड में 140 रुपये का ऑप्शन बाई कर लेते हो, ये 200 रुपये का ऑप्शन बाई कर लेते हो, तो ये क्या 75 रुपये का ऑप्शन बाई नहीं कर पाओगे? कहाँ आप लोग पड़े हो, 2 लाख लगे, 5 लाख लगे, मैं बताता हूँ आपको, रुको पूरा क्लियर कर दूंगा। तो निफ्टी का लॉट साइज कितना हो सकता है आपका, 55 से 60 के बीच में। चलो अब दूसरी चीज़, तो बैंक निफ्टी में क्या करेंगे ये लोग, तो चलो बैंक निफ्टी का ये कितना चल रहा है, मान लीजिए 53,000 चल रहा है, तो 53,000 कितना करेंगे, ये चलो 30 का कर देता हूँ। तो अगर इसको करेंगे तो कितना हो गया, 15,90,000, ये लो आ गया। तो बैंक निफ्टी का आपका लॉट साइज कितना होगा, लगभग आपका 30 का हो जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी का क्या हो जाएगा, लॉट साइज आपका 30 का हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्लू आते हैं। अब क्या होगा, इन्होंने क्या सोचा कि क्यों एक रिटेल ट्रेडर को जो ज़्यादा नुकसान होता है उसका रीज़न क्या है। क्या करता था एक न्यू ट्रेडर बेचारा, उसके पास अगर यहाँ पर 5,000 रुपये होता था ना, वो क्या करता था, यहाँ पर मल्टीपल लॉट में ट्रेड करता था। मल्टीपल लॉट का मतलब होता था कि जैसे भाई आपका 25 रुपये का 25 का आपका लॉट साइज चल रहा है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन अगर यहाँ पर आपका कितना चल रहा है, 20 रुपये का चल रहा है, तो वो यहाँ पर जड़ तक खरीदना चाहता था। मतलब जब तक उसका 5,000 पूरा कैपिटल यहाँ पर नहीं यूज हो जाता तब तक उसको खरीदता रहता था। और इसको यहाँ पर 20-20 रुपये वाले कम से कम यहाँ पर 5 लॉट आ जाते थे। तो जब 5 लॉट आ जाते थे, इसका यहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइम थीटा डी के होकर के आपका नुकसान हो जाता था। अब आप क्या करेंगे कि जब आपका यहाँ पर 60 का लॉट साइज हो जाएगा, मान लीजिए 60 का आपका लॉट साइज हो गया, ठीक है, तो जो आप 100 रुपये वाला जो आप ऑप्शन बाई करेंगे ना, 100 रुपये वाला ऑप्शन आप जो बाई करेंगे उसमें आपका कितने कैपिटल लगेगी, 6,000। ये लीजिए, तो 6,000 में आप यहाँ पर 100 रुपये वाला ऑप्शन आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर ये 1 रुपये बढ़ेगा तो आपका 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 रुपये घटेगा तो आपका 60 रुपये का नुकसान होगा। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही है। मेरा सिंपल फंडा ये है भाई कि अब आप यहाँ पर पहले जो छोटे कैपिटल में थोड़ा सा जैसे छोटे छोटे क्वांटिटी आप उठा लेते थे, तो अभी आप ज़्यादा लॉट साइज ना ट्रेड करके, जैसे पहले अभी आपके पास 6,000 रुपये होता है तो आप यहाँ पर 2 से 3 लॉट आप बाई कर लेते हो। तो भाई यहाँ पर देखो ना, आपके लॉट साइज भी तो बढ़ गया, उसी हिसाब से आपका पैसा भी तो बढ़ेगा। भाई आप जैसे आप क्रूड में ट्रेड करते हो तो क्रूड में क्या है, उसका लॉट साइज 100 का है ना, तो 100 में अगर 1 रुपये भी आपका बढ़ता है तो सीधे 100 रुपये का प्रॉफिट होता है, 1 रुपये घटता है तो 100 रुपये का नुकसान होता है। इसी तरह से आपका यहाँ पर निफ्टी में भी हो जाएगा। हम तो चाहते थे कि लॉट साइज बढ़े, ये जब से 25 वाला कर दिया ना तो इतना घचड़ पचड़ हो गया, पूछिए मत। मतलब एक बेचारा ऑप्शन बायर, उसका यहाँ पर 50 से 70 रुपये का चार्ज ही है। अब 2 पॉइंट उसके चार्ज में लग जाते, तो कम से कम यहाँ पर अगर आपके पास 60 रुपये का आपका यहाँ पर लॉट साइज 60 का हो जाएगा तो कम से कम 1 रुपये भी आपको मिलेगा। तो कम से कम आपके ब्रोकरेज खर्चा फलाना ढमाका जो ट्रांजेक्शन चार्ज आपके बढ़ गए, आपको पता चला ट्रांजेक्शन चार्ज जो बढ़े हुए, कम से कम उसका खर्चा तो निकल जाएगा एक पॉइंट में। तो ये अच्छी चीज़ है, इसको आप बुरी मत मानो कि नहीं ऐसा नहीं हुई, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हुआ कि मेन मैटर इनका क्या है। इसी तरह से आपके मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का आपको जो लॉट साइज है वो 30 का हो गया। अब 30 का मतलब ये कि अगर आप कोई 100 रुपये वाला ऑप्शन यहाँ पर बाई करेंगे, 100 रुपये वाला जो ऑप्शन है आप अगर उसको बाई करेंगे कितना रुपये लगेगा, तो आप यहाँ पर 100 करिए, 100 गुणे यहाँ पर 30 कर दीजिए, इक्वल टू आप कर दीजिए 3,000। तो अब ऐसा नहीं कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपका भाई मैंने आपको क्या बताया था एक वीडियो में कि आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी सेबी करेगी? कभी नहीं। वो तो आपके जेब से पैसा लूटना चाह रही है, तो ऐसा कभी कर सकते हैं कि भाई आपका एक गरीब को यहाँ पर ट्रेड ही ना करने दे? कुछ नहीं है।
यहाँ पर सिंपल इनका सिस्टम बदला है कि हम लॉट वो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा देंगे, ये कर देंगे, तो मतलब ये आपका लॉट साइज बढ़ गया। अब आते हैं दूसरी चीज़ में, मेन मुद्दा, मतलब मेन मुद्दा क्या, दूसरी चीज़ में आप आते हैं। यहाँ पर दूसरा चीज़ आप समझिएगा। अब इन्होंने फ्रंट मार्जिन कुछ बोला हुआ है कि भाई हम फ्रंट मार्जिन भी लेंगे, ठीक है। तो फ्रंट मार्जिन का मतलब आप समझते हैं, इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए आई थिंक जुलाई या अगस्त से आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि अब आपको 100% मार्जिन आपके ऑप्शन बाइंग में लिया जाएगा। ऐसे था ना, 100% मार्जिन आपके ऑप्शन बाइंग में लिया जाएगा, यही था। तो बड़े भाई आप खुद सोचिए ना कि आपसे तो पहले ही 100% आपका मार्जिन आपका लिया जा रहा था, तो अब फ्रंट मार्जिन से क्या ताल्लुकात है? कुछ नहीं। हाँ, ये लोग कुछ और दूसरा रूल निकाल दें कि भाई हम अपफ्रंट मार्जिन के लिए यहाँ पर 20,000 की सिक्योरिटी जमा करवा कर रखेंगे अकाउंट में, या 10,000 की, इस तरह से कुछ एक आध उल जुलूल निकाल सकते। बाकी तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कैसा कुछ होगा। मुझे लग रहा है कि यही है अपफ्रंट मार्जिन का मतलब सिंपल है कि आपके पास 100% कैपिटल आपका होगा। जैसे पहले क्या होता था, मार्जिन देते थे, 20 टाइम मार्जिन मिलता था हमको। 20 टाइम का मतलब ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पर 2,000 रुपये है, ठीक है, तो 2,000 गुणे यहाँ पर 20 कर देते थे, ठीक है। इसका मतलब हमको 40,000 रुपये का यहाँ पर क्या होता था, हम ऑप्शन बाई कर सकते थे। 40,000 रुपये का हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर इक्विटी बाई कर सकते थे, शेयर बाई कर सकते थे इंट्राडे के लिए, ठीक है। उसमें भी लिवरेज, जिसको हम लिवरेज के नाम से जानते थे, और आपको 2 से 3 दिन के लिए भी ये लोग देते थे। तो ये सिस्टम जो भी है, ये सिस्टम 100% आपका यहाँ पर क्लोज कर दिया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपफ्रंट मार्जिन का मतलब सिंपल आप यूँ समझ सकते हैं बड़े भाई कि आपसे 100% आपका कैपिटल लिया जाएगा। मतलब कि जो आपका यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, अगर ये 100 रुपये चल रहा है, तो 100 रुपये के बदले आपको टोटल यहाँ पर आपका, अगर ये 60 रुपये यहाँ पर आपका ऑप्शन का रेट करता है लॉट का साइज, तो 60 × 100 मतलब आपका 6,000 रुपये ये आपसे लिया जाएगा ऑप्शन बाई के लिए। सिंपल बात है, एक लॉट के लिए। क्लियर है? मेरे हिसाब से अपफ्रंट मार्जिन यही होगा, बाकी जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। बट इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं सिंपल आपको बता दिया क्या लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये अपफ्रंट मार्जिन हो गया। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ और आपको सिंपल बात कर दें, ऑप्शन सेलर के बारे में। यहाँ पर क्या हुआ था कि पहले हम लोग क्या करते थे जब ऑप्शन सेलिंग करते थे, मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ कि मैं एक्सपायरी के दिन क्या करता था कि जो करंट वीक होता था ना, करंट वीक का, उसका मैं एटीएम क्या करता था, कॉल और पुट सेल कर देता था। मान लीजिए जैसे आज हुआ, आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो सुबह मैं क्या करता था कि 10 बजे के करीब जब मुझे लगता था कि भाई यहाँ पर आपका SBI आपका निगेटिव है और HDFC आपका पॉजिटिव है, या तो SBI आपका पॉजिटिव, HDFC आपका निगेटिव, तो मैं समझ जाता था कि मार्केट आज की रेंज में चलेगी। तो मैं क्या करता था यहाँ पर कि करंट वीक का यहाँ पर ATM जो है तो मैं सेल कर देता था। ATM को मैं क्या करता था, सेल कर देता था। ATM का सेल मतलब कॉल पुट दोनों में सेल कर देता था। और जो फार भी मतलब नेक्स्ट वीक का, आप नेक्स्ट वीक का समझ लीजिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का मैं क्या करता था, ATM में बाई कर लेता था, ठीक है। ATM में क्या करता था, उसको बाई कर लेता था दोनों। तो इसमें क्या होता था, क्योंकि भाई करंट वीक का तो उसको एक्सपायर होना ही होना, वो तो जीरो होना ही है। तो मेरा जो ऑप्शन सेलिंग वाले होते थे वो यहाँ पर जीरो हो जाते थे और उसमें मेरे को बेनिफिट मिलता था। बट जो ऑप्शन बाई जो हम करते थे, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक का होता था, तो वहाँ पर क्या होता था कि हमको एक तो मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता था। मार्जिन का बेनिफिट ये होता था कि भाई अगर हम डायरेक्ट नेक्ड ऑप्शन सेल करते हैं, नेक्ड ऑप्शन, तो यहाँ पर एक लॉट सेल करने के लिए लगभग आपको मान लीजिए 1,20,000 रुपये के करीब आपको लगता था किसमें, ऑप्शन सेलिंग करने में, एक लॉट में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर हैजिंग कर देते थे, मतलब ATM बाई कर लेते थे, तो यहाँ पर हमारा 60,000 में काम हो जाता था, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 60,000 रुपये बच गए, तो उसको हम दूसरे लॉट के लिए यूज कर लेते थे। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने क्या गुणा भाग खेला कि एक तो लॉट साइज आपके बढ़ा दिए, तो ऑलरेडी इसमें भी ऑप्शन सेलिंग का आपका मार्जिन बढ़ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? भाई पहले आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का लॉट साइज आपका 15 का था, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन की जो सेलिंग का जो कास्ट लगता था, वो मान लीजिए कि यहाँ पर हैजिंग करके आपका 60,000 रुपये लगता था, या जो भी लगता था। बट अब अगर ये 30 का लॉट साइज हो जाएगा, तो यहाँ पर 30 का लॉट साइज अगर हो गया, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर और कैपिटल लग गया। तो ये जो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर किसको आई है, ऑप्शन सेलर को, ठीक है। ऑप्शन सेलर को दिक्कत आई, यहाँ पर ऑप्शन बायर को ज़्यादा कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ा है। ऑप्शन सेलर को क्यों दिक्कत आई, क्योंकि इसका लॉट साइज एक तो बढ़ गया, ठीक है। अब लॉट साइज बढ़ने के साथ साथ उसका यहाँ पर कैपिटल की इंक्रीमेंट आपकी डबल हो गई, मतलब जहाँ पर उसका 60,000 का काम हो जाता था, वो वहाँ पर उसको डबल हो गया, इंटू यहाँ पर 2 हो गया, मतलब लगभग 1,20,000 हो गया। दूसरी चीज़ उसके अपोजिट में क्या चली गई कि भाई उसको यहाँ पर हैजिंग का बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा। हैजिंग का बेनिफिट मतलब अगर वो 1,20,000 में अगर आप नेक्ड ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो आपको 1,20,000 ही लगेगा, चाहे आप वहाँ पर हैजिंग करो या मत करो। पर्सनल एक्सपायरी के दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ ऑप्शन सेलर को, बाकी ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। मेन आपका मुद्दा क्या था कि भाई ऑप्शन बायर को यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल लग रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइज मैंने आपको समझा दिया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है, तो आपने समझा होगा। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइज का आपको बता दिया, लॉट साइज क्या होगा, और ये शायद आपकी 20 नवंबर से आपको लागू भी हो जाएगा,
तो देखेंगे जैसा भी होगा करेंगे उस हिसाब से, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बाकी मार्केट के बारे में देखिए मैं आपको कल वीडियो बना करके बताऊंगा, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट के बारे में भी बताने लगे तो वीडियो आपकी 40 मिनट की हो जाएगी, फिर आप अभी बोर होने लगेंगे और उतना इंटरेस्ट से आप देखेंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। उसी तरह से आप ट्रेड करिए, बाकी आपको घबराना है, परेशान नहीं होना है, बस एक ही चीज़ का आपको फोकस करना है, लॉस आपको यहाँ पर छोटा रखना है। अगर आपने लॉस छोटा रख लिया तो आपको सब कुछ यहाँ पर पॉसिबल है, अगर आपने लॉस बड़ा कर लिया तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।